Good morning students. We were reading a story जिसका नाम था The Painter's Daughters. अभी तक हमने पढ़ा कि जो पेंटर था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था फ्लावर से कि उसने अपनी ब्यूटीफुल डॉटर को पेंट करना बंद कर दिया था और इस बात से जो एल्डर डॉटर है वो बहुत ज़्यादा जेलस और एंग्री हो गई। आगे रीड करते हैं। When का मतलब होता है जब। द एल्डर डॉटर जो बड़ी डॉटर है, शी सॉ दिस मतलब उसने यह देखा। शी गॉट जेलस एंड एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, वो गुस्सा हो गई। ये वर्ड है जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, मतलब उसे गुस्सा आया क्योंकि पहले सारे उसे अटेंशन देते थे, उसकी ब्यूटी को अटेंशन देते थे, लेकिन अब वो सारे और इवन उसके जो फादर हैं उससे हटकर फ्लावर को अटेंशन दे रहे हैं। अब उसे गुस्सा आने लगा कि ये सब फ्लावर पे क्यों इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो शी डिडंट एडमायर एनीथिंग ब्यूटीफुल एक्सेप्ट हरसेल्फ। देखो एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना। हालांकि वो अपने अलावा किसी भी चीज की, किसी भी ब्यूटीफुल चीज की तारीफ नहीं करती थी। येट शी कुड नॉट डिनाई, DENY, इसे हम बोलेंगे डिनाई। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज करना, नकारना। शी कुड नॉट डिनाई, वह ना नहीं कर पाई द स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी ऑफ दैट रेयर फ्लावर। रेयर का मतलब होता है बड़ा कम दिखने वाला, मतलब जो चीज़ बहुत कम, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से दिखती है उसे हम बोलते हैं रेयर। तो वो फ्लावर इतना ब्यूटीफुल था, बहुत कॉमन फ्लावर नहीं था, वो बहुत कम दिखता था, बहुत कम है उसकी जैसी ब्यूटी, तो रेयर फ्लावर था वो। यहाँ पर बोला गया है कि हालांकि जो एल्डर डॉटर थी वो कभी अपने अलावा किसी और ब्यूटीफुल चीज़ की तारीफ नहीं करती थी, पर यहाँ पर वो भी ना नहीं कर पाई कि वो जो रेयर फ्लावर है वो सुंदर नहीं है। एट नाइट, रात को, व्हेन ऑल वर अस्लीप, स्लीप, अस्लीप। व्हेन ऑल वर अस्लीप का मतलब जब सब सो रहे थे। द एल्डर डॉटर प्लक्ड, PLUCK। प्लक का मतलब होता है तोड़ना और प्लक की सेकेंड फॉर्म है प्लग्ड। जो बड़ी डॉटर थी उसने फूल तोड़ा। द डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक एंड फ्रेजाइल, FRGILE, जाइल, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। फ्लावर एंड क्रश्ड, क्रश्ड का मतलब होता है कुचल दिया, मतलब रात को जब सो रहे थे तो जो एल्डर डॉटर है उसने नाजुक और कमज़ोर फूल को तोड़कर उसे कुचल दिया। क्या कुचला? इट्स एवरी पेटल। एवरी का मतलब होता है हर एक। पेटल, पेटल का मतलब पंखुड़ी। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक। नथिंग बट अ सिंगल थिन स्टेम रिमेन्ड। थिन का मतलब होता है पतली, सिंगल मतलब एक, रिमेन्ड मतलब रह गई। उसने हर एक पेटल को इतना कुचला जब तक एक पतली डंडी रह गई और बाकी पूरा फ्लावर जो है वो कुचल दिया और कुछ भी नहीं बचा। She gathered the petals. Gathered मतलब उसने इकट्ठा किया, the petals, petals को इकट्ठा किया, and burnt them मतलब जला दिया। In the fireplace. Careful enough to destroy every last bit. Careful enough का मतलब इस सावधानी से उसे जला दिया कि उसका एक एक टुकड़ा भी नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। Every last bit. Every मतलब हर एक, last आखिरी bit टुकड़ा, कि उसका एक एक टुकड़ा भी ना बचे। तो आप देख सकते हो वो किस लेवल पे जेलस थी उस फ्लावर से कि उसने उस फ्लावर को ही क्रश करके जला दिया। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई। व्हेन द यंगर डॉटर वेंट, टू गो मतलब जाना, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। When the younger daughter went, जब जो छोटी बेटी है वो गई into the garden, garden में to look after her flower. Look after का मतलब होता है देखभाल करने, हर flower, अपने फूल की देखभाल करने जब वो गार्डन में गई। She found it missing. तो उसने देखा कि वो गायब हो गया। Heartbroken, she ran into her room and started crying. उसका दिल टूट गया। She ran into her room, वो अपने रूम में भागी
and started crying, और रोने लगी. She was saddened even more than earlier. वह पहले से भी ज़्यादा उदास हो गई. More का मतलब होता है ज़्यादा, than earlier मतलब पहले से भी ज़्यादा. Her elder sister come to her and sat beside her. जो उसकी elder sister बड़ी बहन है came to her, उसके पास आई and sat. Sat का मतलब होता है बैठी, beside her उसके पास. तो बड़ी बहन उसको पूछ रही है Why are you crying? Why का मतलब होता है क्यों. You का मतलब होता है तुम. Crying का मतलब होता है रो रही हो, मतलब तुम क्यों रो रही हो. The flower is gone. फूल तो चला गया. And its beauty could not be yours. Its beauty मतलब उसकी सुंदरता. Could not be yours. Yours मतलब तुम्हारी. वो कह रही है कि तुम क्यों रो रही हो, फूल तो चला गया और जो उसकी सुंदरता तुम्हारी नहीं हो सकती. The younger daughter couldn't stop crying. छोटी बहन रोना बंद नहीं कर पा रही थी, वो रोए जा रही थी. She was sad. Did you think by having that flower you would also become beautiful like me? Did you think का मतलब होता है क्या तुमने सोचा था. By having that flower कि उस फूल को पाकर you would also become beautiful like me. तुम भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाओगी. Students, become का मतलब होता है बनना. मेरी तरह खूबसूरत, beautiful बन जाओगी, तो बनने के लिए वर्ड लगा है become. Like me मतलब मेरी जैसे, मेरी तरह. Don't be foolish. Don't be foolish का मतलब होता है बेवकूफ मत बनो. You can't compare yourself with me. मतलब तुम अपनी तुलना मुझसे नहीं कर सकती. आप देख सकते हो बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है और इसको इतना प्राउड है अपनी ब्यूटी पे कि वो अपनी छोटी बहन से ये कह रही है कि तुम मुझसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती हो. At this the younger daughter stopped crying. यह सुनकर जो younger daughter छोटी बेटी थी she stopped crying. उसने रोना बंद कर दिया. Looking at her sister, अपनी बहन की ओर देखते हुए she said, Dear sister, प्यारी बहन, It is not for myself that I cry, but for you. मैं अपने लिए नहीं, but for you, तुम्हारे लिए रो रही हूँ. I have always admired your beauty. Always का मतलब होता है हमेशा. Admired मतलब मैंने तारीफ करी. Your beauty तुम्हारी सुंदरता की. मैंने हमेशा तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करी. Perhaps, P-E-R पर, H-A-P-S haps. Perhaps, perhaps का मतलब होता है शायद. Even more than our father. शायद हमारे पापा से भी ज़्यादा मैंने तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करी है. When I saw the flower that grew from my tear, जब मैंने अपने आंसुओं से निकले हुए फूल को देखा, I knew at once that gift, rare and gorgeous, would be my sister's wedding gift. I knew at once. मुझे तुरंत ही एकदम से एहसास हुआ that gift, rare, मतलब जो आम नहीं है, जो कॉमन नहीं है, जो बहुत ही कम दिखने वाला. And gorgeous मतलब इतना beautiful gift would be my sister's wedding gift. कि यह तोहफा मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की शादी का तोहफा होगा, गिफ्ट होगा. When you could wear it as an exquisite brooch. जब तुम इसे एक खूबसूरत ब्रोच की तरह पहन सकोगी. वर्ड देखिए EXX QUI क्वी SITE SITE को हम बोलेंगे जिट. एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. नेक्स्ट वर्ड देखिए BROOCH ब्रोच. आप देख सकते हैं पिक्चर. ब्रोच इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी विद अ पिन एट द बैक दैट women वेयर ऑन देयर क्लोथ्स. ये एक पीस ऑफ ज्वेलरी होता है और इसके पीछे एक पिन होती है. इसे हम अपने कपड़ों पे लगा के ज्वेलरी की तरह पहन सकते हैं. But now a jealous thief has stolen that perfect gift for my sister. This is why I am crying. But का मतलब होता है लेकिन. Now का मतलब होता है अब. लेकिन अब. का मतलब होता है एक. थीफ का मतलब होता है चोर. वो बोल रहे कि लेकिन अब एक जेलस चोर ने has stolen मतलब चुरा लिया है that perfect gift for my sister. This is why I am crying और इसीलिए मैं रो रही हूँ. Moved by her sister's love,
सिस्टर्स लव मतलब बहन के प्यार से उसे एकदम से ऐसी फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हुई कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही थी, लेकिन मेरी बहन तो मेरे लिए ही सोच रही है। मेरी बहन तो मुझसे इतना प्यार करती है कि इतना प्रेशियस गिफ्ट, इतना गॉर्जियस और रेयर फ्लावर उसने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए रखा था। द एल्डर डॉटर लर्न्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्यूटी। जो बड़ी डॉटर थी, शी लर्न्ड, उसे समझ आया द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का असली मतलब समझ आया। एट वंस मतलब तुरंत ही। शी कवर्ड हर फेस विद अ वेल, उसने अपना मुंह ढक लिया। कवर्ड मतलब ढक लिया, हर फेस चेहरा, विद अ वेल, वेल होता है घूंघट। एंड प्लेज्ड, ये वर्ड देखिए, प्लेज्ड का मतलब उसने प्रण किया। टू रिमूव इट ओनली व्हेन शी कुड बी एबल टू मेक हर इनर सेल्फ ब्यूटिफुल, कि वह इस घूंघट को तभी रिमूव करेगी। रिमूव मतलब हटाना। व्हेन जब वह अपने भीतर के स्वरूप को सुंदर बना सकेगी, मतलब कि वो अपनी सोल को, अपने मन को अच्छा बना सकेगी। अपने मन में कोई किसी के लिए जेलसी, हेट, प्राउड ये सब नहीं रखेगी, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए प्यार, केयर ये सब रखेगी। वो तभी अपने घूंघट को हटाएगी। अच्छा, उसने घूंघट लगाया क्यों? क्योंकि उसे अपनी ब्यूटी का, अपनी अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा प्राउड था, जो कि गलत बात थी। तो इसलिए उसको जिस चीज़ पे बहुत घमंड था, उसने उसी चीज़ को ढक लिया कि जब तक मैं अंदर से, अपने मन से, अपने दिल से ब्यूटीफुल नहीं बनूंगी, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, जिससे हमने भी बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको ये स्टोरी, इसकी लाइन्स, इसका हर एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ आया। तो यहाँ पर ये ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।